स्वागत है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है आज से और ऐसे में 18वीं लोकसभा में सांसदों का शपथ ग्रहण भी आज आप सब देखेंगे। आज लोकसभा में 280 सांसद लेंगे शपथ और प्रधानमंत्री मोदी बतौर सांसद सबसे पहले आज शपथ लेने वाले हैं और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री बारी बारी से क्रमशः अपनी अपनी शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर भृतृहरि महताब दिलाएंगे शपथ। इस सेशन में क्या रणनीति पक्ष और विपक्ष की होगी, इसको लेकर के भी आज काफी दिन तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि मोदी 3.0 का ये कह सकते हैं कि पहला इम्तिहान भी होने वाला है। इस सेशन में, इस नई सरकार के पहले सेशन में क्या बातें सामने रखी जाएंगी, किस तरह से सत्र चलने वाला है। पीएम मोदी समेत 280 सांसद शपथ लेंगे और उसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी हो जाएगा। इसके अगले दिन यानी 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू हो जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को संबोधित भी करने वाली है और 28 जून को ही पीएम मोदी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय भी सभी के सामने देंगे। तो पहला सेशन कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि देखिए सरकार एक बार फिर से बन गई है एनडीए गठबंधन की सरकार। ऐसे में इम्तिहान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि समन्वय पक्ष और विपक्ष दोनों को ही सदन में बनाकर रखना है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे कहां तक सवालों के जरिए प्रतिनिधियों तक पहुंचते हैं और फिर उन पर चिंतन के बाद किस तरह से काम किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल अगर बात आज ही के सेशन की करें तो प्रोटेम स्पीकर भृतृहरि महताब शपथ दिलवाएंगे। आज पहला सत्र है और साथ ही उसके बाद क्रमशः 280 सांसद शपथ लेंगे एक साथ। तो प्रधानमंत्री मोदी बतौर सांसद सबसे पहले शपथ लेंगे और उसके बाद क्रमशः केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इस तरह से शपथ ग्रहण चलता रहेगा। Non issue as per the tradition. Yes, sir. I have come to request the Pro Tem Speaker, Yes, sir. Bhartrihari Mahtab ji, Yes, sir. for the oath ceremony to be taken at Rashtrapati Bhavan. Yes, sir. I met all the leaders. Just now I met DMK Parliamentary Party leader T.R. Baluji. Everybody agrees that Pro Tem Speaker has never been an issue in the history of Indian Parliament. And the appointment of Pro Tem Speaker is a job basically which is already assigned to give oath to the newly elected members and in facilitating the election of the new speaker. That's all. It is not a post to transact business or any other things. But the opposition is trying to politicize this issue. They are trying to politicize it. They say they will be protesting. लोकसभा स्पीकर बनाया गया है, इस बार होगा, इतिहास दोहराया जाएगा इस बार। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेडिशन है, नियम है, Yes, sir. उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। Yes, sir. इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। So opposition is saying that it is because the BJP showing anti-Dalit stand. That is why K. Suresh was हाँ, ये सब इशू नहीं है, तो जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है, सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया और जनादेश के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट। So one message you would like to give to the opposition, given the fact that they are planning to corner the government on several issues, sir? No. Right now, let us begin our new parliament session, the 18th Lok Sabha, in a positive note. Okay. Thank you for speaking to us. So that was Kiran Rijiju. तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे और इसी तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि आज का दिन खास है। आज सेशन है, पहला लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने वाला है और ऐसे में प्रतिक्रियाओं के जरिए दर्शकों तक यानी कि आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारी, क्योंकि इसके बाद लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव होना है और उसके बाद राज्यसभा का भी 264वां सत्र अगले कुछ दिनों में। लेकिन लोकसभा का 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 280 सांसद शपथ लेंगे और उसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो जाएगा, जिस पर सभी की निगाहें। दूसरी ओर देखा जाए तो आज प्रोटेम स्पीकर भृतृहरि महताब शपथ दिलवाएंगे 280 सांसदों को, जिस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद सबसे पहले शपथ लेंगे और उसके बाद
बारी बारी से कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट राज्य मंत्रियों की शपथ ग्रहण की तस्वीरें सामने आएंगी। अपनी कैबिनेट से इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे, मीडिया से भी मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस तरह से आज ये दिन खास, लेकिन जनता की जो उम्मीदें हैं आम नागरिक के तौर पर वो इस सेशन से जुड़ी हुई है। अपने मुद्दे प्रतिनिधियों के जरिए किस तरह से उठाए जाते हैं, अगले कुछ दिनों में वो भी तस्वीर नजर आ जाएगी।